हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रस छंद अलंकार। पढ़ा रहे थे तो आज हम पढ़ेंगे छंद, और छंद में पढ़ेंगे रोला एवं सोठा की परिभाषा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रोला एवं सोटा की परिभाषा एवं उदाहरण सहित पढ़ेंगे, और मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि आप कभी भी एग्जाम में ये दे देता है परिभाषा छोड़कर आपको एग्जाम्पल यानी उदाहरण दे देगा, और उसमें पहचानना रहेगा कि रोला है सोठा है, तो मैं वो ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप पहचानोगे। तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोठा की परिभाषा। तो यह लिखा हुआ है कि यह एक अर्धमात्रिक यानी अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। यानी जो आपका ये सोठा दिया हुआ है इसकी परिभाषा, तो इसकी परिभाषा आपको लिखना कैसे है। तो यह अर्धसममात्रिक छंद है और इसमें जो है 4 चरण होते हैं। यानी सोठा में 4 चरण होते हैं और अर्धमात्रिक छंद है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्रा है। आपको ध्यान रखने योग्य यही बातें हैं कि इसके जो प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में क्या होती हैं, तो 13-13 मात्राएं होती हैं। आपको सबसे पहले इसी को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, ऐसे आप रटिए नहीं, आप समझिए, आप परिभाषा को समझिए जो हमेशा आपके दिमाग में बैठा रहे। तो क्या है, तो सोठा ऐसे लिखिए, अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं एवं द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में कितने होती हैं, तो 13-13 मात्राएं होती हैं। और एक मेन पॉइंट ये रखना, ये दोहे का क्या होता है, तो उल्टा होता है। बस आपको तुरंत 2 मिनट में क्या हो गया, तो सोठा का परिभाषा याद हो गया। कैसे, आप ऐसे पढ़िए। यह एक अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं। ये दोहे का उल्टा होता है। आपका परिभाषा से उल्टा के क्या हुआ, तैयार हो गया। आपको कुछ रट्टा नहीं मानना है, कुछ आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस आपको मैं जो बताया हूँ, मैं क्या बताता हूँ, बहुत आसान शब्दों में, बहुत सरल शब्दों में, बहुत कम शब्दों में आपको बताता हूँ याद करने की ट्रिक। क्या ट्रिक है, यह अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और यह दोहे का उल्टा होता है। आपका तुरंत याद हो गया परिभाषा। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है। जैसे उदाहरण में लिखा हुआ है कि जो सुमिरत सिद्ध होई, गणनायक कविवर बदन, कृहु अनग्रह सोई, बुद्धिरास सुपगुण सदन। ये जो परिभाषा, ये जो एग्जाम्पल है यानी उदाहरण है, ये सोठा का है। अगर आप पहचानेंगे कैसे, ये जो मात्रा लगे हैं, ये लगाने की ट्रिक आपको नहीं पती है, तो आज मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप ट्रिक देख लो कि ट्रिक क्या है। तो ट्रिक ये है दोस्तों कि अगर कहीं बड़ी की मात्रा हो तो इसको ऐसे मात्रा लगाते हैं, इसको गुरु बोलते हैं। क्या है, तो गुरु की मात्रा है। और छोटी की मात्रा होगी तो एक तीर एरो फुल स्टॉप की तरह होगी हिंदी में, ऐसे इसको लघु बोलते हैं। तो ये गुरु की मात्रा होगी और ये लघु की मात्रा होगी। इसको लघु मात्रा बोलते हैं, इसको गुरु मात्रा बोलते हैं। तो ये जो मैं जितना आपको बता रहा हूँ, आप इतना देख लीजिए। इनसे ज़्यादा मात्राएं नहीं आती हैं एग्जाम्पल में, तो आपको इतना ही ध्यान रखना है। बड़ी की मात्रा हो तो गुरु की मात्रा लगाएंगे, छोटी की मात्रा हो तो लघु की मात्रा लगाएंगे, छोटाऊ की मात्रा हो तो लघु की मात्रा लगाएंगे, बड़ाऊ की मात्रा हो तो आपको लगाना है गुरु की मात्रा, बड़ा आ की मात्रा हो तो गुरु की मात्रा लगाना है। अंग की कहीं बिंदी रखी हो तो भी गुरु की मात्रा, और ए की मात्रा हो तब भी गुरु की मात्रा लगाना है। आप सीधे शब्दों में समझिए, जैसे स्वर होता नहीं, दीर्घ स्वर, हास स्वर, तो जितने दीर्घ स्वर हैं उसमें आपको गुरु की मात्रा लगाना है। आप ऐसे ही सीधे शब्दों में समझ लीजिए। तो इतना जो हो गया, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये सीख लिए तो आप कोई भी, आपको एक तरह से आप जो लगाना है, जो है, तो ये गुरु की मात्रा हो, गुरु की मात्रा हो गई। अब छोटाऊ की मात्रा है तो लघु है, छोटी की मात्रा है तो लघु है, बट छोटा आ का मात्रा है तो लघु है, तो ये लघु का मात्रा हो गया। तो आप इसे ध्यान रख लीजिए। अब ये जो है सबसे अच्छे एग्जाम्पल है, सबसे अच्छे उदाहरण है जो आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है। क्या लिखना है, जो सुमिरत सिद्ध होई, गणनायक कविवर बदन, कृहु अनगरा सोई, बुद्धि रास शुभ गुण सदन। आपका ये हो गया, ये सोठा का उदाहरण हो गया। और पहचानने की ट्रिक मैं ये बता दिया हूँ। आप इतना अगर आपको ध्यान में है तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि ये सोठा है कि दोहा है कि रोला है। आपको इतना समझ में आ गया। आप चलती हैं ये रोला की परिभाषा की तरफ। तो रोला की परिभाषा आपको ध्यान रखना है
इधर जो रोला हेडिंग है ये आपको ध्यान रखना है, ये 4 पंक्तियों वाला, यानी 4 पंक्तियों वाला सममात्रिक छंद है, यानी इसके जो पंक्त होते हैं 4 पंक्तियों में होते हैं, जो ऐसे ही हैं। और इसमें 8 चरण होते हैं, 4 पंक्त होता, 8 चरण होते हैं, और इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के यत मतलब होता है विराम, यत मतलब क्या होता है तो विराम से 24 मात्राएं होती हैं। इसमें कुछ नहीं, बहुत सरल शब्दों में है दोस्तों, बहुत आसान शब्दों में है। रोला की परिभाषा आपसे अगर कोई पूछ ले बोर्ड परीक्षा में, आपको लिखना तो सीधा यह लिखना कि यह 4 पंक्तियों वाला सममात्रिक छंद है, इसमें 8 चरण होते हैं, और इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के यत से जो है वो क्या, यानी यत मतलब आप सीधा शब्दों में रखिए विराम, विराम से क्या होती हैं तो 24 मात्राएं होती हैं। इतना हो गया। अब इतनी ही परिभाषा है रोला का। उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। तो उदाहरण है, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके न जंगी न जहाजी, हैं वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इतना हो गया। अब आपको ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत सरल शब्दों में आपको याद नहीं करना है। जैसे आपको मैं इसका ट्रिक बता दिया हूँ, ऐसे आपका इसका मात्रा लगाना है। अच्छा, मात्रा आप लगाएंगे तभी तो जान पाएंगे ये रोला है सोठा। तो मात्रा लगाने की मैंने ट्रिक बता दिया है। आपको क्या करना है, इसमें मात्रा ही तो लगाना है। तो सबसे पहले देखिए, बड़ी की मात्रा है गुरु हो गया, बड़ी की मात्रा है गुरु हो गया, बड़ा आ का मात्रा है गुरु हो गया, बड़ी की मात्रा गुरु, छोटा ऊ की मात्रा है लघु की मात्रा हो गई, और बड़ी ई है तो गुरु हो गया। छोटा ऊ यानी छोटी की मात्रा है तो क्या हो गया, यहाँ आप ध्यान रखिए लघु हो गया। बड़ा ऊ की मात्रा यानी ओ की मात्रा है तो गुरु हो गया, ए की मात्रा है तो गुरु हो गया। ऐसे मैंने आपको बताया, ऐसे आपको मात्रा लगाना है, तभी आप पहचान पाएंगे ये रोला है या सोठा है या दोहा है या चौपाई है। ये हो गई बहुत आसान शब्दों में। मैं दोस्तों मैं ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं बनाता हूँ दोस्तों, इसलिए क्योंकि आप बोर हो जाएंगे। आप सिर्फ डेली के कितना 5 से 10 मिनट वीडियो देखिए और आपको याद हो जाए हमेशा के लिए, बस इतना ही मेरी टारगेट रहती है। और आप हमारे दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे हिंदी में 70 में से 70 का लाना का टारगेट है। और अगर आप 70 में से 70 लाना चाहते हैं तो आप वेलकम है।